हालेलुया। हालेलुया। जय मसीह की दोस्तों। आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आपको भी। आइए हम पहले प्रार्थना करेंगे। सभी लोग अपनी आंखें बंद कर ले। परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर आपका राज, आपका वचन हमारे जीवन में रहे और हर एक भाइयों बहनों को हिंदुस्तान के आपके हाथों में देता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आपके हाथों में देता हूँ। परमेश्वर सभी को बुद्धि ज्ञान दे परमेश्वर, और हमारे प्यारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को आगे बढ़ाइए परमेश्वर। हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, उन्हें भी और आगे बढ़ाइए परमेश्वर। और नई नई उन्हें परमेश्वर नई नई जो बातें हैं परमेश्वर, जो अद्भुत बातें हैं जो इस हिंदुस्तान के लिए वो करें, ऐसा परमेश्वर उन्हें बुद्धि और ज्ञान दीजिए परमेश्वर। धन्यवाद यीशु। विश्वासी भाइयों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से कि परमेश्वर आशीष देते रहे परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करता हूँ पूरे विश्व से, हिंदुस्तान से, महाराष्ट्र से परमेश्वर कोरोना वायरस की आत्मा को, दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से हम निकाल कर फेंक देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जय मसीह की दोस्तों। जय मसीह की। आज का हमारा वचन है मत्ती 19 अध्याय 16 वचन से मैं पढ़ रहा हूँ। फिर से मैं कह रहा हूँ कि इंग्लिश में मैथ्यू 19 चैप्टर वर्स 16 विल कंटिन्यू। जैसे इसमें लिखा है कि एक मनुष्य यीशु मसीह के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? यीशु मसीह ने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है कि यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। हालेलुया। हालेलुया। देखिए यहाँ पर जब उस धनी युवक ने, यानी उस रिच मैन ने जब यीशु मसीह से पूछा कि परमेश्वर मैं क्या करूं कि मैं अनंत जीवन में प्रवेश करूं, तो परमेश्वर यीशु मसीह उसे ये नहीं बोल रहा है कि तू इतना बड़ा प्रार्थना करना, इतना बड़ा दान देना, इतना बड़ा धर्मी बनना। परमेश्वर केवल सबसे पहले अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए जो बातें कर रहा है वो भलाई की बातें कर रहा है। हालेलुया। भले काम की बातें कर रहा है। उसके बाद में परमेश्वर कहता है कि आज्ञाओं को माना कर। हालेलुया। हालेलुया। तो इस पेंडेमिक के समय पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप कौन सा भला काम कर रहे हैं। मैं देखता हूं रास्ते पर बहुत सारी महिलाओं को देखता हूं कि वो जानवरों को खाना बना बना के खिला रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। फिर मैं देखता हूं कि कुछ लोग जो है अपने पड़ोसियों को जो है राशन की मदद कर रहे हैं, पैसे की मदद कर रहे हैं, ऐसे ऐसे भलाई के काम कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो हम लोग कौन सा भला काम कर रहा है हमें जांचना है। हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का कि उन्होंने सरकार के जो है मन में डाला और बहुत लोगों को जो राशन है फ्री मिल रहा है या तो बहुत कम कीमत पे मिल रहा है। हालेलुया। और भला हो सरकार का जिसने परमेश्वर ने उनके मन में डाला कि आज भी हमारे भाजी और तरकारी वो सस्ते दाम में मिल रही है। हालेलुया। हालेलुया। इस पेंडेमिक, इस परेशानी के समय में, इस महामारी के समय पर हमें महंगाई का सामना नहीं करना पड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। तो भलाई परमेश्वर कहता है कि तू भलाई के बारे में मुझसे क्यों पूछता है? हाँ, क्यों बोल रहा है? क्योंकि यीशु मसीह जानता है। यीशु मसीह ने सभी को कहा है कि भले काम करो, भलाई करो, एक दूसरे की भलाई करो तो हम ऊपर आएंगे, हम ऊंचाई को छुएंगे। हालेलुया। हालेलुया। भलाई के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे देश के जो बिजनेसमैन रतन टाटा जी, वो कितने भले काम करते हैं। हालेलुया। कितना डोनेशन वो देते, कितने गरीबों को वो जो है खाना खिलाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में देते हैं। हालेलुया। KFC के जो फाउंडर थे, हालेलुया, कर्नल सैंडर, वो भी कितने भले काम किए। उन्होंने अपनी कमाई का जो हिस्सा है वो गरीबों के लिए दिया, परमेश्वर के भवन में दिया, इसलिए उसका बिजनेस जो है आज भी है। भले जिन्होंने चालू किया वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका बनाया हुआ काम आज भी इस दुनिया में है। उनका होटल, उनका जो KFC है वो आज भी चल रहा है। कोलगेट, उनके जो मालिक है, हालेलुया, उनकी कमाई में से वो गरीबों के लिए, हालेलुया, भले काम के लिए परमेश्वर के राज में बोते हैं, उन्हें देते हैं परमेश्वर के लिए। हालेलुया। आज कोलगेट पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। बहुत से जो है ना दंत मंजन आए लेकिन कोई टिक नहीं पाया, लेकिन कोलगेट टिका हुआ है आज भी। हालेलुया। हालेलुया। तो यीशु मसीह यही कहना चाहता है कि भलाई के काम के बारे में क्यों पूछता है। हालेलुया। तो व्यक्ति क्या कहता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। हालेलुया। फिर से मैं पढ़ रहा हूँ
16 वचन। एक मनुष्य यीशु मसीह के पास आया, उसने कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञा को माना कर। उस व्यक्ति ने, उस आदमी ने यीशु से कहा, कौन सी आज्ञा? यीशु ने कहा, यह कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने माता पिता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। हालेलुया। तो हम व्यभिचार तो नहीं करते, हम हत्या तो नहीं करते, हालेलुया, चोरी तो नहीं करते, लेकिन 2 चीज़ जो है वो हम जरूर करते हैं। एक तो चुगली करना, हालेलुया, और अपने माता पिता का आदर नहीं करते, हालेलुया। ये 2 काम जो है हम लोग नहीं करते, हालेलुया। बाकी चोरी, हत्या, ये सब हम नहीं करते, व्यभिचार नहीं करते, लेकिन ये 2 काम जो है आजकल दुनिया में हो रहे हैं, जो हम अपने माता पिता का आदर नहीं करते और हम चुगली करते हैं, हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि ऐसे लोग मेरे राज के वारिस ना होंगे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। उस जवान ने यीशु मसीह से कहा, इन सब को तो मैंने माना है, पर अब मुझ में किस बात की कमी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो अपना माल बेचकर कंगालों को दे दे, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, हालेलुया, और आकर मेरे पीछे हो ले, हालेलुया। परंतु वह जवान ये बात सुनकर उदास हो गया, उसका चेहरा उतर गया और वो वहाँ से चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था, हालेलुया। दोस्तों, धनी बनिए, अमीर बनिए, लेकिन मदद करिए, जैसा परमेश्वर कहता है वैसा करिए, हालेलुया। यहाँ पर उस व्यक्ति को जो है लालच ने रोक लिया, हालेलुया। लालच, ये लालच एक ऐसी चीज़ है कि हमें परमेश्वर के भय से और हमारी आशीष से पीछे ले जाती, छीन लेती है, हालेलुया। एक गवाही में एक एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ, हालेलुया। आपको पता है कि बंदर को किस तरह पकड़ा जाता है जंगल में? नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब बंदर को पकड़ना होता है तो एक मटका लिया जाता है, उस मटके में एक कितना सा होल कर दिया जाता है, छोटा सा खड्डा कर दिया जाता है, और उस मटके में चने रख दिए जाते हैं, और उस मटके को बांध दिया जाता है झाड़ से, हालेलुया, हालेलुया। और वो आदमी जो शिकारी है वो मटके को बांध कर वहाँ से चला जाता है, और बंदर आता है, बंदर उसके मटके के अंदर हाथ डालता है और चना को पकड़ लेता है, और चना को पकड़कर जब वो हाथ जो है बाहर निकालने की कोशिश करता है तो वो हाथ नहीं निकाल पाता। क्यों? क्योंकि उसने चने को हाथ में पकड़ा है, उसकी मुट्ठी बंद हो गई है, अब उसका हाथ जो है उस होल से, उस खड्डे से, मटके के खड्डे से बाहर नहीं निकल रहा है, हालेलुया, हालेलुया। वो बंदर छूट सकता है, वो बहुत कोशिश करता है, हाथ को खींचता है निकालने के, लेकिन वो नहीं कर पाता, नहीं हाथ निकाल पाता। क्यों? क्योंकि वो चने को छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि उसको चने को खाना है, इसलिए वो फंसा रह जाता है, और अंत में वो शिकारी आता है, उस बंदर को पकड़ लेता है। ऐसा ही हमारा भी जीवन है, हम जो है लालच को पकड़ कर रखते हैं, और फिर लालच को रखने के बाद हम सोचते हैं कि हम ऊंचाई पर चले जाएंगे, तो हम नहीं जा सकते, क्योंकि बंदर छूट सकता है, उसके हाथ में है कि वो आज़ाद हो सकता है, लेकिन क्या है, हाथ में क्या है, उसका चना है, और चना क्या है, वो लालच को दर्शा रहा है, हालेलुया, लालच को। वो चाहे तो वो हाथ को खोल कर बाहर निकल सकता है, लेकिन नहीं, क्योंकि चना है हाथ में, हालेलुया, खान पान है हाथ में, और उसी वजह से वो फंसा हुआ है। और इसी वजह हम पैसे की लालच में या कोई भी कई तरह की लालच में हम पड़ जाते हैं, हालेलुया, पड़ जाते हैं हम, और वो काम हम लोग जो है नहीं कर पाते, हालेलुया। लालच हमें नीचे गिरा देती है। बंदर को किसी और ने नहीं पकड़ा, उसकी लालच ने ही उसे फंसा दिया, हालेलुया। इस तरह याद रखिए, परमेश्वर ने हमें अपने समान स्वरूप बनाया, हमें कोई और नहीं गिरा सकता, कोई और नहीं पकड़ सकता। शैतान की इतनी औकात नहीं है कि वो हमें पकड़ सके, हमें गिरा सके, हमें जंजीरों में जकड़ सके, लेकिन हमारे हाथ में है कि हम छूटना चाहते या नहीं। हम अपने आप को बांध लेते लालच में आकर, जैसे उस बंदर ने बांध लिया, नहीं निकल पाया। वो करना क्या है, सिर्फ उससे वो हाथ खोल देना है, चने को छोड़ देना। हमें भी वही करना है, लालच को छोड़ देना है, हालेलुया। और एक वचन मैं बताना चाहता हूँ, कुलुसियों 3 अध्याय 23 वचन, कोलोसियन 3 चैप्टर वर्स 23 हम पढ़ेंगे। उसमें देखिए क्या लिखा है। इसमें लिखा है, जो कुछ तुम, मैं फिर से बताना चाहता हूँ, कुलुसियों 3 अध्याय 23 वचन में पढ़ रहा हूँ, जो कुछ तुम करते हो
तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। हालेलुया। हालेलुया। जो भी आप करते हो, आप अमीर बन गए, परमेश्वर ने आपको अमीर बना दिया, लेकिन अब जब आप बोते हो, आप गरीबों को लिए देते हो, आप परमेश्वर के भंडार में देते हो, आप सरकार को मदद करते हो, तो दिल से करो, कुड़कुड़ाते हुए नहीं तो उसका कुछ भी मतलब नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। जैसे इस बुरे समय पर बहुत लोगों ने जो है प्रधानमंत्री केयर फंड में जो है योगदान दिया, हमने भी दिया, हमने भी बहुत सारी ये की है। हालेलुया। हालेलुया। कुड़कुड़ाते नहीं, क्योंकि क्या कहता है वचन कि जो भी तुम करते हो दिल से करो और प्रभु के लिए करो। हालेलुया। हालेलुया। तो याद रखना है, लालच में नहीं बनना है, और जो भी करता है दिल से करना है। हालेलुया। हालेलुया। आप कभी नहीं फंसोगे, कभी नहीं गिरोगे, ऊपर और ऊपर उड़ते जाओगे। हालेलुया। ऊंचाई पर उड़ते जाओगे, आपका लक्ष्य आपके सामने होगा, बस आपको पकड़ना है, ले लेना है। हालेलुया। एक लालच ने उस बंदर को जंजीरों में जकड़ दिया, शिकारी के हाथ में दे दिया। एक लालच वैसे ही हमको दबा कर रख सकती है, गरीबी में रख सकती है, बीमारी में रख सकती है। हालेलुया। हालेलुया। एक बार एक पेड़ ने घास से कहा, कि इतनी बड़ी नदी तेरे ऊपर से गुजर जाती है, इतना बड़ा ज़्यादा पानी, लाखों करोड़ों अरबों टन पानी तेरे ऊपर से गुजर जाता है, लेकिन फिर भी तुझे कुछ नहीं होता। वो नदी गुजर जाने के बाद भी तू ऐसा खड़ा का खड़ा रहता है। हालेलुया। लेकिन मैं पेड़ हूँ, तुझसे कई गुना बलशाली हूँ, ताकत हूँ, लेकिन जब नदी मुझसे होकर गुजरती है तो मुझे उखाड़ कर फेंक देती है, बड़े बड़े पत्थर को उखाड़ के फेंक देती है। लेकिन तू जो कमज़ोर है, एकदम ना के बराबर है, तू नदी आने के बाद, बाढ़ भी आने के बाद तू खड़ा रहता है, वो गुजर जाते हैं लेकिन तू फिर भी खड़ा रहता है। तो घास ने बहुत सिंपल सा जवाब दिया कि जब नदी आती है, जब बाढ़ आती है, तो मैं अपने आप को कठोर नहीं करता तेरे जैसा, मैं तेरे जैसा पानी को रोकता नहीं। हालेलुया। हालेलुया। मैं अपने ऊपर से उस पानी को, उस नदी को गुजर जाने देता हूँ। मैं अपने आप को कठोर नहीं बनाता। उसने, घास ने पेड़ से कहा, तू अपने आप को कठोर बनाता है इसलिए वो तुझे उखाड़ के फेंक देती है। पत्थर अपने आप को कठोर बनाता है इसलिए उसे उखाड़ के फेंक देती है। मैं कठोर नहीं बनाता, मैं समर्पित कर देता हूँ, इसलिए वो आती है और चली जाती है। इसलिए हे भाई और बहनों, जब भी परमेश्वर का वचन आता है तो हमें सरेंडर करना है। जब भी अच्छाई आती है तो हमें सरेंडर करना है, हमें अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करना है। फिर कितनी भी परेशानी आए, कितनी भी तकलीफ आए, कितनी भी महामारी आए, कोई भी हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे, हम खड़े के खड़े रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन करो, भारत देश के लिए प्रार्थना करो, हमारे प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करो, हमारे मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करो, और सर्वप्रथम अपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। भलाई करते रहिए, क्योंकि परमेश्वर भला है, और जब आप किसी गरीब के लिए कुछ करते हो तो आप परमेश्वर को उधार देते हो, ऐसा वचन कहता है, बाइबल में लिखा है। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। तो परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे चलो, भलाई करते रहो। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। आमीन। आपको